मानविक न्यूज़ रे में आप सभी का स्वागत है। अगले वीडियो में हम लोग कुछ वास्तविक संख्या के कुछ नियमों के बारे में देखा था। इस वीडियो में हम लोग दशमलव भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कुछ संख्याओं का दशमलव भिन्न में बदलने का कोशिश करेंगे। कुछ भिन्न दिया हुआ है, उसे हमें क्या करना है, दशमलव भिन्न में बदलना है। जैसे 1/4, 3/8 और 3 पूर्णांक 1/5 को दशमलव भिन्न में बदलना है। तो 1/4 को दशमलव भिन्न में बदलेंगे तो क्या आएगा, कैसे बदलते हैं, हर से अंश में भाग देते हैं। तो क्या आएगा, सबसे पहले दशमलव लेना पड़ेगा। 0 2 बार जाएगा, 4 दूनी का 8, 2 बचा, दशमलव के लिए 0 लेंगे, 4 बचा, कट गया। तो पहला क्या है, 0.25। उसी तरह अगर हम 3/8 को बदले तो क्या हो जाएगा, दशमलव लेंगे, 0 3 बार जाएगा, 24, 6 बचा, पॉइंट के लिए 0 लेंगे, 8 7 56, 4 बचा, पॉइंट के लिए 0 लेंगे, 8 5 40। तो क्या आया, 0.375। उसी तरह 3 पूर्णांक 1/5 को बदले तो क्या, 5 × 15, 16/5 हो जाएगा। इसको बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 भाग करना है 5 से, 5 × 15, 1 बचा, दशमलव लेंगे, 0 5 दूनी का 10। तो क्या है हमारा, 3.2। ठीक है, तो हमने देखा कि दशमलव भिन्न में कैसे बदलते हैं। और एक चीज़ इसमें नोटिस करने वाला क्या है, उसे हम, आपका किताब में लिखा हुआ है, उसे हम पढ़ लेते हैं। यहाँ देखिए, जब भी हम किसी भिन्न को दशमिक संख्या के रूप में बदल देते हैं, उस समय देखा जाता है कि भागफल एक दशमिक संख्या है और भाग से शून्य मिलता है। यहाँ पर हमारा भाग से शून्य मिल रहा था, मतलब पूरी तरह कट जा रहा था। कब कटता है पूरी तरह, भाग से 0 आ जाता है, जब उसका मूल उत्पादक, हर का मूल उत्पादक क्या होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए। अब देखिए, इसका मूल उत्पादक क्या है, 4, 2, 2 बार 2, इसके अलावा नहीं है कुछ, केवल 2 है। 8 का मूल उत्पादक क्या है, 3 बार 2, और 5 का मूल उत्पादक क्या है, 5। अगर मूल उत्पादक 10 होता तभी, अगर हर 10 होता है 1/10, इसका करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, पूरी तरह कट जाएगा। देखिए इसको करते हैं तो क्या होगा, पॉइंट लेंगे, 0 एक बार में 10, या तो आप सिंपल जानते थे, 0 काट के दशमलव बैठा के 0 बैठा देते थे। एक संख्या 0 गिन के संख्या के पहले 0 बैठा के तो पॉइंट बैठा देते थे तो हो जाता था। इसका ही मूल उत्पादक क्या है, 2 और 5, इसीलिए इसका क्या आया, आपका पूरी तरह भाग दिया गया और भाग से 0 बचा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका हर का मूल उत्पादक अगर 2 और 5 है, तो क्या होगा, आपका जो दशमलव बिंदु है, दशमलव भिन्न अगर निकालेंगे तो क्या होगा, भागफल पूरी तरह, भागफल आएगा और शेषफल 0 होगा। ठीक है, ये आपको किताब में लिखा हुआ है, देख लीजिए। अगर हम 1/2 का निकालें तो क्या, इसका मूल उत्पादक क्या होगा, तो इस 10 का मूल उत्पादक क्या होगा, 2 और 5। 4 का मूल उत्पादक क्या होगा, 2। 8 का 25 का मूल उत्पादक क्या होगा, 5। 20 का मूल उत्पादक क्या होगा, 2 और 5। तो अगर हम इसको दशमिक संख्या में बदलेंगे तो क्या आएगा, हमारा भागफल एक दशमिक संख्या है और भाग से शून्य मिलेगा। ठीक है, हम देखते हैं, अगर मूल उत्पादक 2 और 5 ना हो तो क्या होगा।
जैसे 5/3, 3 का मूल उत्पादक क्या है, ये हर है 3, 3 का मूल उत्पादक क्या है, 2 और 5 नहीं है, तो इसको दशमलव भिन्न में बदलेंगे तो क्या आएगा, एक बार जाएगा 3, 2, दशमलव लेंगे 0, कितना बार जाएगा 6, 18, फिर बचा 2, फिर 0, फिर 6, 18, देखिए ये 6 6 6 6 बार बार आता जाएगा। और फिर अगर इसको करें 17/6 को, इस 6 का मूल उत्पादक क्या, 2 और 5 नहीं है, 2 है लेकिन उसके साथ साथ 3 भी है, इसका भी अगर निकालें दशमलव भिन्न तो क्या आएगा, 6 से 2 बार जाएगा, 6 दूनी का 12, बचा 5, दशमलव लेंगे 0, 6 8 48, बचा 2, फिर दशमलव के लिए 0 लेंगे, फिर कितना बार जाएगा, 6 3 18, फिर 2 बचा, फिर 0, फिर 3, मतलब ये कंटिन्यू जाता जाएगा। तो हमने देखा दो तरह के दशमलव भिन्न मिले हमें, एक तो अगर उस जिस परिमेय संख्या का हर का मूल उत्पादक 2 और 5 है, उसमें हमें क्या मिला, दशमलव भिन्न मिला, और हर में भागफल में 0 मिला। और जहां हमने देखा कि जिसका हर का परिमेय संख्या का हर का मूल उत्पादक 2 और 5 नहीं है, वहां हमें क्या मिला कि एक भागफल मिला, उसके साथ साथ आपका जो भाग शेष है वो शून्य नहीं है, कुछ बच जा रहा है, जैसे यहाँ 2 बचा और यहाँ पर भी 2 बचा। और इसका जो दशमलव भिन्न है ये आता जा रहा है, 6 6 6, एक ही संख्या बार बार रिपीट होता जा रहा है, और यहाँ 3 रिपीट होता जा रहा है, तो हमें दो तरह के दशमलव भिन्न मिले। तो हम इन दोनों दशमलव भिन्न को क्या बोलते हैं उसे जानते हैं। तो दशमलव भिन्न दो तरह के हुए, एक को बोलते हैं ससीम, और दूसरे को बोलते हैं ससीम दशमलव भिन्न, और दूसरे को बोलते हैं असीम, मतलब जिसका कोई सीमा ना हो, और इसे हम आवर्त भी बोलते हैं, आवर्त दशमलव। ससीम का उदाहरण क्या है आपका, 3.25, ये सीमा है, मतलब दशमलव के बाद 2 अंक है। असीम में क्या आ जाएगा आपका, जैसे हमारा निकला था 1.66666 आता जाएगा। इसको आवर्त में कैसे लिखते हैं, तो इसे हम लिखते हैं 6 रिपीट हो रहा है तो 6 के ऊपर एक आवर्त दे देते हैं, ठीक है। क्या है, यदि किसी संख्या पी क्यू के रूप में परिमेय संख्या है, उसका दशमिक संख्या प्रकट करते हुए जहाँ क्यू का मौलिक उत्पादक यानी हर का जो क्यू है उसका मौलिक उत्पादक 2 और 5 न हो, तो हमें क्या मिलता है, आवर्त दशमिक या असीम दशमिक संख्या मिलती है, ठीक है, इसका कोई सीमा नहीं रहता है। अब देखिए उदाहरण यहाँ दिया हुआ है, आपको बोला है कि, अब देखिए ये यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है 37 नंबर, बोला है कि निम्न परिमेय संख्याओं को बिना भाग दिए पता लगाना है कि दशमलव संख्या के बदलने के बाद हमें किस तरह का दशमिक संख्या मिलेगा, ससीम या फिर असीम। इसका नियम जो हम लोग देखे थे, फिर भी हम लोग एक बार इसको फिर से देख लेते हैं कि अगर P बाई क्यू जो हमारा परिमेय संख्या है उसका Q का मूल उत्पादक अगर 2 और 5 रहेगा तो हमें क्या मिलेगा, ससीम, और नहीं रहेगा तो क्या मिलेगा हमें, 2 और 5 रहेगा तो हमें क्या मिलेगा, ससीम, और 2 और 5 नहीं हो
तो हमें असीम मिलेगा। तो हम चेक करेंगे कि इन सारे जो परिमेय संख्या दिया हुआ है इसमें हमें किस तरह का, अगर दशमिक संख्या में बदले, दशमिक भिन्न में बदले तो हमें किस तरह का दशमिक संख्या मिलेगा बिना भाग दिए। देखिए 7/16, 16 का मूल उत्पादक क्या क्या है? 16 का उत्पादक क्या क्या है? मूल उत्पाद 16 का उत्पादक निकालते हैं, देख लेते हैं। 2 8, 2 4, 2 2। मूल उत्पादक क्या है? 2। हमने क्या पढ़ा, अगर 2 और 5 हो तो क्या होगा, वो ससीम दशमिक होगा। इसका मतलब 7/16 को अगर दशमलव भिन्न में बदले तो क्या आएगा हमारा? ससीम दशमलव संख्या आएगा। सर 9/25, 125 का मूल उत्पादक क्या होता है? 5। तो हमारा ये भी क्या आएगा? ससीम आएगा। अब 15/16 को देखिए, 15/56 को देखिए, 56 का मूल उत्पादक क्या क्या है? 7 और 2, 7 और 2। तो यहाँ 5 नहीं है, केवल 2 भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा कि 15/56 का अगर हम दशमिक भिन्न में बदले, तो दशमिक संख्या में बदले तो क्या आएगा हमारा? असीम आएगा, या आवर्त वाला संख्या आएगा, दशमलव संख्या। उसी तरह 19/80 को बदले तो क्या आएगा? 80 का मूल उत्पादक क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं। 40, 20, 10, 5। इसका मूल उत्पादक क्या है? 2 और 5, उसके अलावा नहीं है। इसका मतलब ये भी क्या आएगा आपका? ससीम आएगा। 24 का क्या करेंगे तो अब 3/24 को करेंगे तो क्या आएगा हमारा? ससीम आएगा ना असीम आएगा? तो 24 का मूल उत्पादक क्या होता है? 2 और 3, क्योंकि 8 गुना 3, 8 का मूल उत्पादक क्या है? 2 और 3। मतलब 24 का मूल उत्पादक क्या क्या आया? 2 और 3। तो मतलब ये भी क्या आएगा आपका? असीम आएगा, या आवर्त वाला आएगा। उस तरह इससे दूसरा दिया हुआ है 38 नंबर में, बोला है कि यहाँ परिमेय संख्या है, दशमिक संख्या में रूप में व्यक्त करके देखना है कौन सा ससीम है और कौन सा आवर्त है। आप ऐसे इसी तरह बिना भाग के ही पता लगा सकते हैं कौन सा ससीम है और कौन सा आवर्त वाला है। देखिए ये आवर्त वाला आएगा, क्यों? इसका मूल उत्पादक 11 है। 8, 5/8 क्या आएगा? ये भी आपका ससीम आएगा, क्यों? 8 का मूल उत्पादक क्या होता है? 2 होता है। 24 वाला इसके पहले हमने करके देखा था 3/24 को, तो 7/24 भी क्या होगा? असीम आएगा, आवर्त वाला आएगा। चौथा क्या है? 17/125, 125 का मूल उत्पादक क्या होता है? 5 होता है। इसको अगर हम लोग दशमलव संख्या में बदले तो हमें ससीम संख्या, ससीम दशमलव संख्या मिलेगी। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा कि दशमलव भिन्न दो तरह के होते हैं। ससीम दशमलव संख्या, दशमलव संख्या दो तरह के होते हैं, भिन्न भी बोल सकते हैं इसको। दशमलव संख्या लेते हैं। दशमलव संख्या दो तरह के होते हैं, एक ससीम दशमलव संख्या, दूसरा असीम दशमलव संख्या या आवर्त। आवर्त को कैसे लिखते हैं? अगर कोई संख्या बार बार आ रही है तो उसके ऊपर बिंदी देके आवर्त को ससीम में बदलते हैं, आवर्त संख्या में बदलते हैं किसी असीम दशमलव संख्या को। ससीम में क्या होता है आपका, जब दशमलव संख्या में बदले किसी भिन्न को या परिमेय संख्या को तो क्या आएगा हमारा? भागफल आएगा, और भागशेष क्या आएगा? 0 आएगा। भागशेष में, भागफल में एक दशमलव संख्या आएगा और भागशेष 0 आएगा। एक ससीम संख्या कब आता है p/q को? जब q का मूल उत्पादक 2 और 5 होता है। ठीक है, अगर मूल उत्पादक 2 और 5 ना हो तो हमें क्या मिलता है? असीम संख्या या आवर्त दशमिक संख्या मिलता है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग आवर्त संख्या को कैसे भिन्न में बदलते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।